रोलिंग एक्शन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में और साथ ही नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट अपूर्वा झा और आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित परमानंद पेनुली जी। पंडित जी इज वेल वर्स्ड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु एंड वैदिक रिचुअल्स। मुझे पता है कहीं ना कहीं हम सब थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड रहते ही हैं, हम माने या ना माने। तो आज कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे पंडित जी से डेली लाइफ से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं शो को। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आप सभी का, जो भी आपके प्रोग्राम के जो भी होस्ट हैं, जो भी ओनर है, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू सनातन धर्म से चैत्र मास प्रतिपदा से आज नया संवत्सर शुरू हुआ है। हमारे राजा विक्रमादित्य के हिसाब से संवत्सर शुरू होता है। तो इस संवत्सर का नाम है सिद्धार्थ नाम संवत्सर। जब भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं, तो सबसे पहले आपके घर में जो भी आचार्य आते हैं, जो भी पंडित आते हैं, जो भी ब्राह्मण आते हैं, वो संकल्प कराते हैं। और संकल्प मतलब हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो उसमें विक्रम संवत का नाम अवश्य लिया जाता है। तो इसीलिए आपको सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद पंडित जी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो डेली लाइफ में एस्ट्रोलॉजी की क्या महत्व है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको भरोसा ही नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, ये कहते हैं अरे ये चीज़ें तो बस ऐसे ही हैं, हो जाती हैं, ठीक है। तो इस आप क्या इम्पोर्टेंस है हर इंसान के जीवन में, वो माने या ना माने? देखो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ज्योतिष प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, किसी भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है, उसका अलग अलग महत्व है। आज के हमारी जो युवा वर्ग है, शिक्षित तो है लेकिन दीक्षित नहीं है। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं, बड़ी बड़ी आपका कोई भी प्रोग्राम करें, कोई भी कोर्स करें, आप अगर पहले जाए तुलसीदास, सूरदास जी के जमाने में, वो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने अपने मंत्र, अपने विद्या पे उनका पूरा यकीन था, इससे इंसान का भविष्य अवश्य परिवर्तन होगा, कर्म प्रधान है। तो जो हमारे युवा वर्ग है, तो उनको बोलते हैं नहीं ये ज्योतिष है जी, हम इसको नहीं मानते। लेकिन मैं आपको दावों के साथ कहता हूं, अगर हमारी जो युवा वर्ग है, जिस समय 9th में या 11th में सब्जेक्ट लेते हैं, अगर उस समय आप ज्योतिषाचार्य के पास चले जाएं और उसके हिसाब से सब्जेक्ट लें, तो निश्चित है आप उस विषय में प्रवीण हो जाएंगे। आपको कभी भी अपने काम में भटकना पड़े। बहुत सारे हमारे पास आते हैं, डॉक्टर आते हैं, एस्ट्रोलॉजर आते हैं, या कर्मकांडी आते हैं, या उद्योगपति आते हैं। अब उद्योगपति भी ऐसे आते हैं कि अब जो आपका कोई काम करें, कपड़ों का काम करें, और उसी आपका इकोनॉमिक्स में काम कर रखा है, या इंग्लिश ऑनर से कर, तो इंग्लिश ऑनर वाला उद्योगपति नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके सब्जेक्ट प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी को एडवाइज कर सकते हैं। तो मैं अपने युवा वर्ग से कहूंगा कि जब भी आप 9th में 11th में सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो अवश्य अपने ब्राह्मण से, अवश्य अपने ज्योतिष से उस समय ये अवश्य पूछ लें हमको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल सही बात कही है पंडित जी ने कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही वाली बात है ये। पंडित जी, आजकल जो एक युवा वर्ग है हमारा, वो ज्यादातर अपने घर से बाहर रह रहा है, बैचलर लाइफ जी रहा है। तो ये जो बैचलर लाइफ हम जी रहे होते हैं, इवन मैं भी बैचलर लाइफ में ही हूँ अभी फिलहाल, तो हम पूजा पाठ से बहुत दूर हो जाते हैं, हम नैतिक चीजों से बहुत दूर हो जाते हैं। तो इस पे हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है? देखो, मैं युवा वर्ग से, आप आज के हॉस्टल में, अधिकांश हॉस्टल में जाते हैं, पीजी में रहते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, तो मैं किसी को ये नहीं करूँ कि आप इसको मंत्र करो, तंत्र करो, लेकिन आप छोटे से जो आपका इष्ट देवता, जब आप पूजा कर्मकांड में बोलते हैं, तो आप बोलते हैं इष्ट देवताय नमः, कुल देवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, स्थान देवताय। कोई ना कोई किसी धर्म का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, अपने अपने धर्म कर्म से जुड़ा रहता है। तो अपने अपने धर्म कर्म के जब आप सुबह नहाते धोते, आप लंबी पूजा पाठ मत करो, आप छोटे से किसी, अगर हिंदू धर्म से जुड़े हैं
तो चाहे आप भगवान शंकर की पूजा करो, चाहे राम की पूजा करो, चाहे कृष्ण की पूजा करो, ये आप ईसाई से तो अपने हिसाब से उनका जो मंत्र होते हैं प्रिय होते हैं उससे करो, या क्रिश्चियन है या आपका सिख है तो अपने अपने नहा धो करके उनका छोटे से मंत्र पाठ, चाहे सुखमणि साहब का पाठ करो, चाहे महामृत्युंजय का जाप करो, लेकिन अवश्य करना चाहिए। लंबी पूजा पाठ की कोई जरूरत, हमारे यहाँ का मंत्र जाप दृढ़ विश्वास है, जो भी आप उपाय करें, जो भी आप मंत्र पाठ करें, उसमें आपको ये उपाय होना चाहिए कि इससे निश्चय ही मेरा उद्धार हो जाएगा। तो अवश्य छोटा मंत्र पाठ भी आपके लिए बहुत बड़ी सीख हो जाएगी। ये पंडित जी ने हर धर्म के स्टूडेंट्स और हर धर्म के बैचलर्स के लिए बात कही है, तो ये जो चीज़ हुई थोड़ी मोनोटोनस नहीं रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा गया है, हम न्यूज़ में देखते हैं या फिर अपने आसपास देखते हैं कि लोग किसी भी रिचुअल को फॉलो करने के लिए इतने अंधविश्वासी हो जाते हैं कि वो अपनी और अपने परिजनों की जान को जोखिम में डाल देते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो, मैं फिर भी ये कहूंगा कि किसी भेड़ चाल में आप मत फंसो जब तक उसकी जानकारी नहीं। उसके देखो, किसी भी कोई भी धर्म का, किसी संत, किसी महात्मा, किसी भी बारे में पहले उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो कि वास्तव में वो क्या। आजकल अधिकांश बहुत सारे ठग लोग आ गए, जो लोग ब्राह्मण नहीं है या लोग जो कर्मकांडी नहीं है या जो लोग धर्म कर्म को नहीं जानते, उन्होंने इसका धंधा बना दिया। क्योंकि हमारे यहाँ तो सीधे है कि भाई किसी काम नहीं चला, किसी नौकरी छूट गई, किसी कोई काम नहीं, किसी व्यापार नहीं चला, तो उन्होंने सीधा भगवा रंग पहन लिया और संत महात्मा बन गए। तो हम अपने युवा वर्ग से करेंगे, युवा वर्ग से प्रार्थना है कि आप किसी की भेड़ चाल में न फंसे, पहले उनके बारे में जाने, उनके यहाँ एक दो बार जाए, वास्तव में हकीकत क्या है। और जब आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, ये संत है या महात्मा या गुरु है, अगर सही है तभी उनका अनुसरण करें, अन्यथा अपने माता पिता से अवश्य पूछे, उनसे अवश्य सलाह ले। चाहे आप समुद्र पार है, चाहे आप घर से बाहर है, चाहे कहीं भी हो, आज की डेट में तो फोन की सुविधा है, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने गुरुजनों से ये डिस्कस अवश्य करें, हम फलानी महात्मा से संपर्क करें, हम फलाने धर्म कर्म से संपर्क करें, क्या वो सही है कि गलत है। कभी भी कोई माँ बाप को एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा सही रास्ता जा रहा है या गलत रास्ता जा रहा है, नहीं तो बाद में क्या होता है, हम किसी फॉलोवर बन गए जी, हम किसी के धर्म का अनुयायी बन गए, बाद में फिर आत्महत्या कर लेते, बाद में कहते हैं हमने ये नुकसान पहुंचा दिया। तो मैं सभी अपने युवा वर्ग कहूंगा कि आप किसी भी धर्म संस्था में किसी भी चीज का पहले उसकी डिटेल अवश्य पढ़ें। आज फेसबुक में हर जगह पता चल जाता है, तो ये नहीं कि समाचार में टेलीविजन हमने कहा फलाना महात्मा ये करे तो हम कल के उसी के फॉलोवर हैं। आप अपने माँ बाप से, अपने गुरु से और आत्मज्ञान से, सबसे ऊपर होता है आत्मज्ञान। मुखम पवित्रम यदि आत्मज्ञानम, मुख पवित्र तभी है जब आप राम नाम करें, और आत्मज्ञान जब तक नहीं तो तब तक किसी की भेड़ चाल में ना आए। चलिए पंडित जी, आजकल मैंने भी काफी बार सिनेमा में देखा है कि कह देते हैं कि हमारी बेटी मांगलिक है जी, हमारा बेटा मांगलिक है, हम यहाँ ब्याह नहीं कर सकते, वहाँ शादी नहीं कर सकते। तो ये जो मांगलिक होने के पीछे की सच्चाई क्या है, जो इतनी अंधविश्वास फैली हुई है मांगलिक होने के पीछे, तो इसके पीछे असली सच्चाई क्या है? देखो, मांगलिक कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई श्राप नहीं है। जो हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग रूल रहता है। जैसा सपोज आप डॉक्टर हैं, आप एम्स में जाते हैं, सफदरजंग में जाते हैं, गंगाराम में जाते हैं, तो वहां तो बाहर से जब भी कोई मरीज आए तो बोलेंगे डॉक्टर है, लेकिन जैसे आप उनके काउंटर में जाते हैं तो बोलेंगे आपको कौन सी बीमारी है, किस चीज का इलाज आपने करना है, भाई आपका कान का दर्द है, आपका सिर का दर्द है, तो वहां पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट भेज देते हैं। तो उसी प्रकार मांगलिक भी है। मांगलिक उसमें रहते हैं आपका लगन का मांगलिक, यानी आपके जब जन्मपत्री होते हैं, 1st हाउस हो, 4th हाउस हो, 7th हो, 8th हो और 12th हो, तो अगर आपका लगन का मांगलिक है उसका प्रभाव इंसान के साथ अलग रहेगा, या आपका 14 घर का मांगलिक है उसका प्रभाव अलग रहेगा, आपका 7वां घर का मांगलिक है उसका प्रभाव अलग रहेगा, 8वें घर का मांगलिक है उसका प्रभाव अलग रहेगा, या 12वें घर का मांगलिक है उसका प्रभाव अलग रहेगा। जैसे आप मेडिकल साइंस, आप जब ऑपरेशन होता है किसी का भी, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप हमको ब्लड दो, तो ब्लड आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका नॉन रिश्तेदार भी हो सकता है। तो डॉक्टर पहले चेक करता है कि जो मरीज है वो कौन सा ग्रुप है उसका ब्लड का, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, ओ ग्रुप है। तो इसी प्रकार का मांगलिक होता है। जब आप पत्रिक मिलाने जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, तो बोलते हैं कि आपका बच्चा मांगलिक है।
मांगलिक उसका क्या प्रभाव, सपोज किसी का ब्लड किसी में चढ़ा दें तो वो आपका रिएक्शन गलत कर देगा, तो उसका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है। तो उसी प्रकार मांगलिक भी है। पर मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से, कि मांगलिक अवश्य किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से, अगर आपका सातवें घर का मांगलिक और आठवें घर का मांगलिक है, तो सातवें घर होता है हमेशा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप पति पत्नी का पार्टनरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप आपका व्यापार का भी हो सकता है। तो अगर आपका सेवंथ हाउस का मांगलिक है, तो यानी लड़का या लड़की, एक मांगलिक और एक मांगलिक नो, तो उनके विचार नहीं बनेंगे। अब जब विचार नहीं बनेंगे, सब कुछ आप बाहर से काम करके आ रहे हैं, वो आपके हस्बैंड या आपकी पत्नी घर में क्लेश कर देगी, तो विचार नहीं बनेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो वो जरूर देखना। तो मांगलिक का वही रूल है। ये आपका 8th हाउस में कभी कभी होता है, बहुत सारे हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे आते हैं कि हमारा बच्चा बीमार रहता है, हमारी लड़की बीमार रहती है, हमारी मिसेज बीमार रहती है, हमारे हस्बैंड बीमार रहते हैं। उसमें देखा गया कि 8th हाउस का मांगलिक होता है। आयु के लिए उसको कहते हैं मार्केस की दशा है, यानी हमारे ब्लड नहीं मिल रहा तो हमको गलत रिएक्शन हो जाएगा, तो उससे हमारे विचार हमेशा लड़ाई झगड़ा वाली बात है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कम मांगलिक होते हैं, ज्यादा मांगलिक। तो मांगलिक चाहे कम हो चाहे ज्यादा होगा, कम मांगलिक कई शास्त्रों में ने मांगलिक का केवल वर्णन है। और बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं कि मांगलिक इतने साल कम हो जाएगा, इतने साल में हट जाएगा। मांगलिक का हटता नहीं है। आपका मंगल उच्च का है, मंगल नीच का है, मंगल शत्रु राशि का है, मंगल मित्र राशि का है, तो वो सब जब मिलान करते हैं तो वो देखना पड़ता है। सपोज का आपका उच्च का मंगल है तो आपके नाम से प्रॉपर्टी रहेगी, आपका नीच का मंगल है तो आप अपने पैतृक संपत्ति का नुकसान कर देंगे, आपका मंगल शत्रु राशि का है तो आपके हर किसी के साथ आस पड़ोस वालों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। या आपका मंगल सम राशि का है तो आपकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। तो कोई ये नहीं, वो देखना पड़ेगा। हाँ, मांगलिक साथ हम ये बोलेंगे जब तक आपका पार्टनर मांगलिक ने, तब तक मैरिज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। जी, गुरुजी ने बहुत ही इलैबोरेट करके बताई हैं चीज़ों को। अगर आप चाहें तो गुरुजी के यूट्यूब चैनल से उनके थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और गुरुजी की वेबसाइट भी है, आप उसके थ्रू उससे कनेक्ट कर सकते हैं। गुरुजी, मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि एक इंसान को अपने डेली लाइफ में ऐसा क्या छोटी सी चीज़ करनी चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या एक छोटी सी रिचुअल फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी जो विश्वास करे ना करे, जो भी नॉर्मल इंसान है, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आए? देखो, मैं तो ये करूंगा, आज की शहरों की लाइफ में भाग दौड़ जिंदगी, बड़े जो प्राइवेट सेक्टर में जो तो सरकारी नौकरी उनको तो चलो टाइम मिल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं और रात 8 बजे, उतना धर्म कर सकते हैं ना कर्म कर सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी में बैठ सकते हैं, उस समय आप किसी का भी मंत्र पाठ कर लो, भजन कर लो, भगवान के स्मरण कर लो। नहीं तो आपको जो पहले बताया कि जिसको आप मानते, चाहे राम को मानते, कृष्ण का, उनका स्मरण कर लो, वही आपके लिए, क्योंकि कर्म प्रधान है। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले में लिखा है कि आप सज्जन लोगों के, आप विद्वान लोगों के साथ, उनकी भी आपकी संगति है तो भी आपकी उपासना मानी जाएगी। और दूसरी में कहते हैं कि रति यानी प्रश्नवाचक, आप चाहे अपने मोबाइल में, चाहे अपने फेसबुक में, चाहे आपका यूट्यूब चैनल में, या चाहे आपका टेलीविजन में, अगर किसी की संत महात्मा, किसी अच्छे गुरु की, उनकी वाणी को पढ़ रहे हैं, उनकी वाणी को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपकी भक्ति हो जाए। और मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है, जो मंत्र जाप करते हैं 5 प्रकार की भक्ति होते हैं। कि जो हमने सुबह पहले बहुत सारे आते हैं कि हमने आज माला नहीं की, हमने फलाना पाठ नहीं करा, तो मैं सभी आपको युवा वर्ग को कहते हैं कि आप इसके चक्कर में ना जाए। हाँ, आप अपने मन में रखो कि मैं आज कोई भी ऐसा गलत काम न करूं, किसी को अपने ऐसी भाषा न बोलूं, किसी के साथ चीटिंगबाजी न करूं। तो ये भी एक कलयुग में भक्ति वाली बात है। भक्ति में यहाँ कलयुग में लिखा है सुमर सुमर नर उतरों पारा। कलयुग में केवल हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये भी आप अपने घर में, अपने ऑफिस में या आपके दफ्तर में ये भी आप कर लेते हैं तो आपकी भक्ति मानी जाएगी। अगर महाभारत उठा के देखें, गीता में लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने कि हे मानव, आप 24 घंटे होते हैं, उसमें 23 घंटा 55 मिनट आप अपना कार्य करें।
वह जैसे कोई घर में रहते हैं, पत्नी का कार्य है खाना बनाना, घर की रेख देख करना, पति का काम है ऑफिस जाना, उसकी देख रहे। जो हमारे युवा वर्ग पढ़ाई वाला है, उसका पहली प्राथमिकता है कि अपनी पढ़ाई करें, अपनी एजुकेशन में ध्यान दें। तो इस प्रकार के आप 11 घंटे 55 मिनट तक अपना काम करें। 5 मिनट जब आप सोते हैं, अपने बिस्तर में आते हैं, तो उस समय आप भगवान का नाम करें। जिस भगवान को मान, हम किसी ने बोले कि आप पर्टिकुलर भगवान को, जिसको भी आपकी इच्छा है, नहीं तो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, इसका मंत्र जाप करें। उसमें भी आपकी भक्ति भगवान स्वीकार कर देंगे। तो गुरुजी ने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान चीज़ें बताई हैं जो मैं भी कल से फॉलो करूंगी। इनफैक्ट मैं आज से ही फॉलो करूंगी और मैं अपने दर्शकों को कहूंगी आप भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही कम टाइम लेने वाली चीज़ें हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, स्टूडियो के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने सभी को आपको एक दफे या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपके कार्य क्षेत्र में भगवान दिन रात उन्नति करे। आपके पर्सनल जीवन में भी, आपके वर्कर जीवन में भी मैं प्रार्थना करूंगा बांके बिहारी से कि भगवान इनके सब मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।